श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो भाननी तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिश नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, विदाई का यह अवसर है। विदाई के पूर्व में चातुर्मास का अवसर और चातुर्मास की शुरुआत में प्रवेश का अवसर, ये तीन अवसर हमको मिले। तीनों अवसरों में पहला अवसर वो था जो आराधना का अवसर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि अभी तो प्रवेश हुआ है, आराधना तो करना है बाद में। बीच का अवसर जैसे महाराज ने बताया कोरोनामय हो गया, तो इसलिए आराधना कुछ हुई कुछ नहीं हुई। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत अधिक हुई और जितनी हर साल हो सकती है उससे कम हुई। अब विदाई का अवसर आया। अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि आराधना का अवसर गया और विदाई का अवसर आया है, पर वास्तव में देखा जाए तो विदाई का अवसर सबसे बड़ी आराधना है। क्योंकि जब विदाई आती है तो कहती है परीक्षा है। किस बात की परीक्षा है? तो जिसको चाहते हैं उसको छोड़ के जाना है और जिसको नहीं चाहते हैं उसको पाना है। ये विदाई ऐसी नहीं हो रही है कि सिर्फ मेरे शब्दों में सिर्फ चातुर्मास की विदाई की बात हो रही है। विदाई शब्द ये बता रही है कि जिसको पाया था, जिसको संजोया था, जिसको बसाया था, उसको छोड़ देना, उसी का नाम विदाई है। कभी धन की विदाई होती है, जेब कट जाती है, धन की विदाई हो गई। कभी माता पिता परिजनों की विदाई होती है, पियर छूट गया, ससुराल में आ गए, विदाई हो गई। कभी ये खाल उतरती है और आत्मा नए स्थान की ओर जाती है तो शरीर की विदाई हो जाती है। चातुर्मास में जो विदाई होती है वो कौन सी विदाई है? इन सब में क्या वो धन की विदाई है? क्या वो तन की विदाई है? क्या वो माता पिता की विदाई है? किसकी विदाई है? तो कहते हैं यदि सोच सके तो ये सद्गुरु की विदाई है। चातुर्मास की समाप्ति यानी क्या हो गया? संग में सब कुछ वैसा का वैसे ही रहता है, बस सद्गुरु छूट जाते हैं। जब जेब काटता है और धन की विदाई होती है तो इतनी नहीं अखरती है। पियर से माता पिता छोड़ देते हैं, ससुराल जाते हैं तो वो विदाई भी इतनी नहीं अखरती है। बचती है दो विदाइयां, एक तन की विदाई और एक सद्गुरु की विदाई। दोनों में अब किसका नंबर आएगा? दोनों में किसका नंबर आएगा? तो अधिकांश लोगों के जीवन में सोच ये है कि शरीर की विदाई इस संसार की अंतिम विदाई और इस संसार की सबसे बड़ी विदाई।
लेकिन वास्तव में आत्मा की दृष्टि देखें तो तन छूट भी गया, फिर तन नया मिल जाता है। लेकिन सद्गुरु छूट जाते हैं तो ये आत्मा सदा के लिए अनाथ हो जाती है, क्योंकि इसका रहनुमा चला गया। इस बड़े समुद्र में ये आत्मा फंसी रहेगी और इसको संभालने वाला सद्गुरु चला गया तो फिर इस आत्मा की सार संभाल कौन करेगा? इसलिए एक प्रश्न उठता है कि चातुर्मास की विदाई को हम क्या माने? ये खुशी का अवसर है या दुख का अवसर है? क्या मानना चाहिए? खुशी का अवसर है तो खुश हो जाना चाहिए, तो बैंड बाजे भी नहीं बजाते इस समय, तो सजावट भी नहीं करते, रंगोली भी नहीं बनाते। और ये दुख का अवसर है तो क्यों दुख का अवसर है? वास्तव में जिसको ये पीड़ा या जिसकी ये प्यास हो कि मुझे सद्गुरु की आवश्यकता है और उसके मुंह तक पानी की तरह, प्याऊ के पानी की तरह सद्गुरु आया और अभी पानी अंदर गया नहीं, और उसके पहले क्या हो गया, वो जो हाथ लाया था वो हाथ वापस उसने अंदर की ओर समेट लिया, अपनी ओर समेट लिया। और जो तीव्र प्यासा था उसको क्या लगता है कि मानो मेरे भगवान आए और चले गए, क्योंकि मेरी जान चली गई, क्योंकि प्यास इतनी तीव्र है कि अभी मरे और तब मरे। और ऐसे में प्यास बुझाने वाला मिला और होठ तक पानी आया और वापस चला गया। तो उस व्यक्ति की पीड़ा वो कह नहीं सकता शब्दों में, लेकिन वो महसूस कर सकता है कि मेरे ऐसा तड़पने वाला, तड़पती हुई मछली की तरह रहने वाला और कोई नहीं होगा ऐसा बेबस। ऐसी जिसको प्यास होती है सद्गुरु की, उसको वास्तव में चातुर्मास मिलता है। उसको नहीं मिलता कि जो 1 लाख और 10 लाख और 20 लाख रुपए खर्च करता है, उसको भी नहीं मिलता जो मंगल भवन से इतवारी आते आते रास्ते में हाथ जोड़ लेता है, उसको भी नहीं मिलता जो कदैया होता है और कभी आ गया तो आ गया, कभी नहीं आया तो नहीं आया, मेरी मर्जी। सद्गुरु किसको मिलते हैं? जिसकी तीव्रतम प्यास हो, जो तड़प रहा हो मछली की तरह, मुझे पानी चाहिए, मतलब मुझे सद्गुरु चाहिए, नहीं तो कौन बचाएगा इस दुनिया में, कौन मार्ग बताएगा? आप सोचो कि कितने ही कमा लो, कितने ही बसा लो इस संसार की दिशा में चलते हुए, क्योंकि सब कमा रहे हैं, सब बसा रहे हैं, लेकिन आखिरकार अंजाम क्या है? सब कुछ छोड़ के जाना है। जीवन का अर्थ निरर्थक हो जाना है, जीवन का अर्थ समाप्त हो जाना है। आप कितने ही सजा लो इस शरीर को, लेकिन आखिर में ये बूढ़ा होगा, झुर्रियां पड़ेगी, दांत गिरेंगे, गाल पिचकेंगे, पूरे शरीर के लिए की गई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप कितने ही बच्चों को, पोतों को, बहुओं को, बेटों को पाल लो, पोस लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आखिरी कंधा जो देगा वो यही बेटे और यही पोते देंगे। जीवन का अर्थ कब निकलेगा? जब सद्गुरु का योग होगा। उसके बिना जीवन शून्य है। मैं सोच रहा था कि मैं आज दुखी क्यों हूं। मुझे वो अर्थ समझ में आया कि मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 4 महीने के लिए अपन ने सद्गुरु को पाया, मतलब मैंने भी पाया, आपने भी पाया, और 4 महीने देखते देखते निकल गए। कुछ शरीर को बचाने में निकल गए और कुछ लोक व्यवहार में निकल गए। फिर मैं सोच रहा था कि मेरे तो 40 साल निकल गए, आपके 4 महीने निकले तो मेरे 40 साल निकले। तो 40 साल निकले तो मैंने सद्गुरु को पाया कि नहीं पाया? उत्तर मिला अंदर से नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि मैं हर बार दूसरों की सार संभाल करता रहा। कहीं मैंने आत्मावलोकन किया ही नहीं, कहीं मैंने अपने अंदर झांका नहीं कि मुझे क्या पाना है सद्गुरु से, मुझे क्या बनना है सद्गुरु के माध्यम से। ज्ञानी बोलते हैं यदि वास्तव में सद्गुरु को जो पा लेता है और जो विदाई होती है उसकी, सद्गुरु की विदाई होती है, तो उसमें उसके पास क्या बचता है पता है आपको? उसके पास क्या बचता है? सद्गुरु की विदाई हुई और आत्मा आत्मा में है बस। गौतम स्वामी ने सद्गुरु की विदाई की
फिर गौतम स्वामी के पास क्या रहा? कौन सी सियासत रही? शासन की भागदौड़ भी नहीं संभाली उन्होंने। बोले मेरे स्वामी चले गए और शासन की क्या मूल्यवत्ता? तो ऐसे भाव के साथ जो जीता है वो सदगुरु को कभी खोता नहीं। और सदगुरु जब मिल जाता है वो सदगुरु खो ही जाता है, क्योंकि उसका उदय आ जाता है तो घबराता नहीं। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि तब तक वो किसकी व्यवस्था कर लेता है? तो जैसे महाराज ने कोरोना का बताया ना, आत्मा की व्यवस्था कर लेता है कि अब मुझे किसी सदगुरु की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं स्वयं के भीतर रहे हुए सदगुरु की पहचान कर लूं, मतलब आत्मा की पहचान कर लूं। कहते हैं सहजात्म स्वरूप परम गुरु, अपना आत्म स्वरूप ही परम गुरु रूप में मिल जाता है। बस दो ही ठिकाने इस आत्मा के, या तो सदगुरु के चरणों में रहे, स्वच्छंद न बने, और या फिर स्वयं की शरण में आ जाए और स्वच्छंद न बने। होनी चाहिए ऐसी विदाई कि नहीं होनी चाहिए? कि सदगुरु चले गए और आत्मा जागृत हो गई, आत्मा जीवंत हो गई। आत्मा जो मरे हुए कलेवर के समान थी वो आत्मा अब चेतनमय हो गई। अब उसके भीतर में चेतना जागृत हो गई कि मुझे कैसे जीना है, किसके लिए जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये विवेक, ये जागृति, ये उत्साह, ये संकल्प जिसका जागृत हो जाए, समझ जाइए उसने चातुर्मास मना लिया, क्योंकि अब उसको किसी और की आवश्यकता नहीं। आप दुकान में भी जाते हैं ना कहीं पर, तो आप एक माल छोड़ते हैं, बोले दूसरा दिखाओ, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा दिखाओ, तीसरा छोड़ते हैं चौथा दिखाओ। आखिर किस लिए? मुझे सिलेक्ट करना है। कोई एक माल तो आपको पसंद आता है ना, कि नहीं आता? वो मूर्ख होगा जो सिर्फ जाए दुकान पर माल देखने के लिए, वो खरीद कर नहीं आए। आप खुद सोचना, जिनके बाल सफेद हो गए या सफेद होने आ गए, कि कितने चातुर्मास में कितने माल देख लिया अपन ने। कोई तो सदगुरु जमना चाहिए अपने को, कोई तो सदगुरु जचना चाहिए अपने को। कहीं तो निर्णय होना चाहिए हमारा कि हाँ, ये सदगुरु इनके द्वारा बताया मार्ग मुझे स्वीकार है और मुझे इस पर चलना है, और जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, जीवन को निरर्थक नहीं बनाना है। और देखिए, ये तो पुण्य होता है वास्तव में कि जब सदगुरु हमारे पीछे पड़ता है, जब सदगुरु हमारे कान पकड़ता है, जब सदगुरु हमको उपदेश देता है, जब सदगुरु हमको समझाता है। क्योंकि जीवन की 3 स्टेज होती है। एक पहली स्टेज होती है अशरण, जीवन कैसा है? अशरण। एक दूसरी स्टेज होती है जीवन कैसा है? शरण में है। एक तीसरी स्टेज होती है जीवन क्या है? जीवन अशरण है। अशरण, शरण, फिर अशरण। आपको अपना बचपन याद है? कभी बचपन में ऐसा हुआ होगा कि जब आप स्वतंत्र होना चाहते थे, आपकी इच्छा हो रही बाहर जाऊं, मैं दौड़ के जाऊं, तो इतने मम्मी पापा आकर के क्या करते थे? पीछे से पकड़ते थे, और पकड़ के क्या करते थे? अरे नहीं, वहां नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, इसको नहीं छूना, किचन में नहीं जाना, ये तपेली गर्म है। मतलब रोकते थे अपने को। उस समय हम शरण लेना नहीं चाहते थे, इसलिए अशरण थे, क्योंकि हम स्वच्छंद थे, हम अपने मन मर्जी के मालिक थे। फिर हमको बीच की स्टेज आती है जिसमें हम शरण में आते हैं, हम सुनते हैं उनकी, हम समझते हैं उनको, हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को जानने का, जीने का प्रयास करते हैं। वो दूसरी स्टेज होती है कि जब हम होनहार हो जाते हैं, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तो माता पिता बोलते हैं कि बेटा अब तो व्यापार संभाल, मैं फ्री होता हूं। मतलब हम क्या हो गए उस समय? वापस आशरण हो गए। लेकिन एक पहली आशरण की स्थिति और एक आखिरी आशरण की स्थिति, दोनों में कुछ अंतर है। पहली आशरण में हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन अपनी स्वच्छंदता के साथ। मेरे मन मर्जी से मैं जीऊंगा और मैं स्वतंत्र रहूंगा, मुझे शरण की आवश्यकता नहीं। कि तू कैसा हो गया, ये मार्गदर्शक बन जाएंगे, स्वयं अपने लक्ष्य को तय कर लेंगे, उस लक्ष्य की ओर बढ़ चलेंगे, तो फिर हमारे को कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं रहती। ये थर्ड स्टेज लाने के लिए चातुर्मास है। ये थर्ड स्टेज आ जाए कि हम जागृत हो जाएं, अब हमारे को स्वच्छंदता भी नहीं रहे और स्वतंत्रता ही पानी है, तो उसके लिए हमारी जिंदगी में चातुर्मास आता है, सेतु बन करके, कि एक स्वच्छंद इंसान को पहले प्रतिबंधित करके फिर बाद में स्वतंत्र कर देता है।
कैसी जिंदगी पसंद है हमको, पहली वाली, दूसरी वाली कि तीसरी वाली? तीसरी वाली जिंदगी आनी चाहिए। मतलब न स्वच्छंदता रहे न परतंत्रता रहे, बल्कि स्वतंत्रता आ जाए। लेकिन स्वतंत्रता ऐसी हो कि अनुशासित हो। महाराज साहब को पचखंड देना ही नहीं पड़े चातुर्मास के एंड में। गौतम स्वामी को पकड़ करके महाराज भगवान महावीर ने 5 महाव्रत दिए थे, या उस जीव की चेतना जागृत हो गई और उसने हाथ जोड़ लिए और चरणों में देखा और परमात्मा से 5 महाव्रत ले लिए। कितना आसान था वो व्रतों को देना और लेना, क्योंकि चीज समझ में आ गई, सदगुरु का योग मिल गया, अब मुझे स्वीकार है आपका मार्ग। बस ये चातुर्मास की विदाई हमको अंतर अवलोकन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का, अपने आप पर झांक कर देखने का अवसर है कि मैं कहाँ हूं। मैं पहले वाले आचरण में तो नहीं जा रहा हूं अभी। ऐसा तो नहीं कि महाराज साहब की विदाई हो जाए और हमारे सब दोषों का प्रवेश हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। फिर क्या होगा बताइए, क्या होगा? क्या हमारे को हमारे गुरु दिख सकते हैं क्या हर समय? हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं और हमारे गुरु दिख जाए हमारे को, तो हम मान सकते हैं कि हम गुरु की शरण में हैं, और उस शरण से हम आगे जाकर तो निश्चित तौर पर उस परम आशरण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जिसको हम वास्तव में एक लायक अवस्था, एक उच्च अवस्था मानते हैं। और नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे स्वच्छंदता का दीमक हमारी आत्मा को घेर लेगा और अंदर ही अंदर क्या कर देगा, आत्मा को खोखला कर देगा। गुण वापस चले आएंगे, दोष वापस आ जाएंगे। फिर कोई महाराज साहब चाहिए, फिर वो महाराज साहब आपको कुछ बोलेंगे, बार बार समझाएंगे, आप बोलेंगे हाँ आता हूँ, आप चलो मैं आता हूँ, आप चलो मैं आता हूँ। ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाएगा, फिर एक विदाई का दिन आएगा, फिर आप आएंगे, फिर आप छोड़ेंगे उनको कुछ दूर जा करके, फिर आप अपने घर आएंगे, फिर वापस वहीं के वहीं रहेंगे। क्या ऐसे ही करने के लिए चातुर्मास मिलता है? कब तक हम चातुर्मास की नाटक करते रहेंगे, कब हम एक्चुअल चातुर्मास करेंगे? ये सोचने का अवसर ये विदाई है। मतलब 4 महीने आप हमारे पास थे, 4 मतलब 7 थे तो 4 मान लें उसको, क्योंकि हर साल तो 4 ही होना है। पर 8 महीने आप किसके पास रहोगे, किसके साथ रहोगे, किसके साथ रहेंगे? स्वयं के साथ रहेंगे। और स्वयं में विवेक नहीं रहेगा यदि, स्वयं में अनुशासन नहीं रहेगा यदि, तो वापस भटक करके ये आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी? सदगुरु के निकट या सदगुरु से कोसों दूर। क्या होगा? इसीलिए चिंतन करना है हमारे को कि चातुर्मास आखिर किसका था। आपसे कोई पूछेगा आपके 2020 में चातुर्मास किनका था, तो आप क्या बोलेंगे? वो फला फला महाराज साहब का था, फला फला महाराज साहब का था, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो बात सही है, आपकी लैंग्वेज है ये, सही बात है, लेकिन आपका तो नहीं था, आपका तो नहीं था चातुर्मास, ये बात भी सही है। जब आपका चातुर्मास नहीं था तो आपको अपने गुणों की विदाई देना या नहीं देना? जब आपका चातुर्मास ही नहीं था तो जो चातुर्मास में कर रहे थे आप, उसको छोड़ना या नहीं छोड़ना? उसको क्यों छोड़ना? जब आपकी विदाई नहीं हो रही है तो आप अपने गुणों की विदाई क्यों कर रहे हैं? यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? आगे आपको आगे कंटिन्यू करना है। यदि आप प्रवचन में आ रहे थे तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? 1 घंटे रोज सामयिक करना ही है अपने को। यदि आप प्रतिक्रमण कर रहे थे सुबह शाम तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? मुझे इसको कंटिन्यू करना है। कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, वो रुकना नहीं चाहिए। रुका तो हम गिरे, ये मान के चलिए। इस चातुर्मास या कोई से भी चातुर्मास के बाद का अगला दिन, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहता है। मतलब आज का दिन मान लें या कल का दिन मान लें। आज तक आपने जो किया, यदि आपने कल वो नहीं किया तो परसों आपकी आत्मा क्या बोलेगी? अब करता हूँ चालू, अब करता हूँ चालू, बस 2-4 दिन में एक बार काम समेट लूँ, उसके बाद सब करूँगा। ऐसे करते करते क्या होगा, 5-7 दिन में आप कहाँ जाएंगे? फिसल पट्टी में बच्चा ऊपर चढ़ने में तो बहुत मेहनत करता है, और एक बार फिसलता है तो फिर सीधे कहाँ आता है? नीचे आ जाता है। तो उसी प्रकार से हम कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो क्या आपने इसीलिए चातुर्मास किया? सोचिए, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी इस चातुर्मास में देखने को मिल जाएंगे अपने को। मनीष भैया पहले विश्व साई महाराज साहब के लिए, बाद में बड़े महाराज साहब के लिए। बड़े महाराज साहब के लिए तो कोरोना जब चल रहा था तो उसमें व्हील चेयर चला के चले गए। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जिनको कोरोना है उनको लेकर चले गए।
उनकी पीपी किट शायद उनकी मन की भावना ही थी, उसमें इतनी दृढ़ता थी, इतनी मजबूती थी कि कोई बात नहीं। सुनते हैं उदाहरण इतिहास में, पर ये वर्तमान में मिल जाते हैं। कभी सेवा देखना है तो यहाँ जितने लोग आते थे, कम लोग आ पाते थे शायद लॉकडाउन के कारण से, लेकिन रेगुलर आने वाले सेवा देने वाले लोग थे, चाहे वो बहनें थी चाहे भाई थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी सेवा कैसी थी? अद्भुत थी। यदि ये गुण हमको दिख गए, हम इन आंखों से देख पाए, इन मन से देख पाए, तो शायद हमारे को जीवन जीने की कला मिल जाए कि 4 लोगों के परिवार में कितनी खिंचातानी, कितना तेरा मेरा, कितनी हिसाब किताब की प्रवृत्ति, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब 14-14 घंटे 16-16 घंटे सिर्फ मंगल भवन में दूसरों का मंगल करने के लिए अपने जीवन को होम कर रहे हैं। ये देखने का अवसर मिल जाए तो उदाहरण बहुत सारे हैं, पर ये सब उदाहरण एक ही चीज बता रहे हैं कि देखो, जीवन में गुणों की विदाई कभी नहीं करना। क्यों? कि गुणों को लाना बहुत मुश्किल है, गुणों का प्रवेश कराना बहुत मुश्किल है। चातुर्मास तो कुछ लाखों में या कुछ करोड़ों में पूरे हो जाते हैं, लेकिन गुणों को लाना वो बहुत सस्ता सौदा नहीं है। अरबों देकर के भी शायद गुण लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए गुणों को खोना नहीं। और विदाई देना तो आनंद के साथ देना। क्यों? क्योंकि सदगुरु का योग मिला है यदि, और सदगुरु से ज्ञान पाया है यदि, तो विदाई तो परीक्षा है। उस विदाई की परीक्षा में क्या करना? अपने को उसको आनंद से फेस करना। आप सोचो कि जब सीता जी की विदाई हुई राम जी के पास से, एक बार तो राम जी के पास से नहीं हुई, लक्ष्मण जी के पास से हो गई, है ना। लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए थे और उसको क्रॉस कर दिया किसने? सीता जी ने। पर एक दूसरी बार हुआ वापस। वो क्या हुआ कि जब लांछन लगाया गया, आरोप लगाया गया, तो सीता जी की विदाई हुई राम जी के आदेश से। सीता को देश निकाला मिला, सीता जी ने विदाई तो ली, पर विदाई देते थे क्या बोला राम जी को? राम जी को एक ही बात बोली कि किसी कहने पर आपने सीता को छोड़ दिया चलेगा, लेकिन आप धर्म को मत छोड़ना कभी इस तरह से। कैसी विदाई थी अद्भुत। वो सीता ही जंगलों में चली गई, लेकिन वो खुश थी, आनंद में थी। किसका आनंद था उनके पास? राम जी का सहयोग, राम जी का आदर्श, राम जी के सिद्धांत, जो शायिक सम्यक दृष्टि, जो केवली होने वाली आत्मा, उनका सहयोग मिला। सीता जी को उससे इतनी ताकत मिल गई कि अब मेरे को दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। किसके बल पे जीऊंगी? सोचने वाली बातें नहीं है, मैं आत्मबल से जी लूंगी। वो सती अंजना, उनकी विदाई हुई। आपने सुना होगा कई बार कि जब विदाई हुई तो विदाई कैसी हुई पता है आपको? जब पिता ने देखा कि ये सबसे अच्छा परिवार दिख रहा है, तो मेरी राजकुमारी को, मेरी इतनी संस्कारी बेटी को यदि मैं ब्याहूं तो कहाँ ब्याहूं? इस परिवार में ब्याहूं। और माता पिता को छोड़ करके, उनके आंगन को छोड़ करके एक अनजान जगह पर अंजना जी आ गई। और आने के बाद पति को क्या मालूम क्यों द्वेष हुआ, और भयंकर द्वेष हुआ, और इसलिए 22 साल तक उस पति परमेश्वर मानने वाली उस सती के पास आए भी नहीं, फटके भी नहीं, उसको अकेला छोड़ दिया। तो 22 साल तक उसने किसको विदाई दे दी? मानो पति को विदाई दे दी। 22 साल तक पति नहीं मिले, तो भी सती अंजना की परीक्षा लेने के लिए जब 22 साल के बाद पति को लगा कि एक बार तो इसकी परीक्षा लूं, तो किसी और को भेजा कि देखो इसका सतीत्व कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पति की प्यास में पति तो नहीं मिला, तो कोई भी पराया पति जो है, पराया व्यक्ति जो है, उस पर मुग्ध हो जाए। तो उस समय, उस अंधेरे में भी उस सती ने क्या बोला? उसको धमका करके बोला, खबरदार जो तुम अंदर आए तो। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पति की पत्नी हूं और मेरा अब कोई दूसरा पति नहीं है। सोचिए, उसने पति को विदाई तो दे दी, लेकिन भीतर में सतीत्व तो नहीं गया। हमको चातुर्मास की विदाई देना, महाराज साहब को नहीं देना। हमारे को तो सिर्फ एक ही बात की जागृत रखना कि महाराज साहब की विदाई है, कर दो विदाई, लेकिन हमारे अंदर से किसकी विदाई नहीं होनी चाहिए? गुणों की विदाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सदगुरु का योग पाकर के भी यदि गुण भी चले जाएं, तो फिर हमारा क्या रहा इस संसार में? इसलिए चिंतन करना है आपको, हमको सबको,
कि हम अपने आप को इतना संकल्पित करें, इतना मजबूत करें कि हमारे अंदर से वो गुण ना चले जाएं कभी। जितने गुण है वो बरकरार रहे और दूसरों के गुणों को देख करके हमारे गुण उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएं। तो ये वास्तव में सदगुरु को ये सही गिफ्ट होगी, और ऐसी गिफ्ट दे करके आप सदगुरु के निकट आएंगे, न कि विदाई होगी। तो चिंतन करना